तो पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीगोन समझ जाता है कि शिंजे किंगडम ऑफ कोरिया का है, पर शिंजे को अभी तक इन सब में बिलीव नहीं हुआ था। वो काफी कंफ्यूज था, तो उसे कहता है कि बकवास बंद करो और जहाँ से भी आए हो वहीं लौट जाओ, और दोबारा अगर दिखा दिए तो जेल में डाल दूंगा। ये कहकर वो काफी कंफ्यूजन के साथ यहाँ से चला जाता है। जोयोंग उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन लीगोन उसे रोककर कहता है इसकी जरूरत नहीं है, उसे मैं जानता हूँ। इसे भी लिरिम ने हमारी दुनिया से यहाँ लाया है, पर इसने मुझे रोते हुए देखा था। यानी ये जब छोटा था तभी लिरिम ने उसे यहाँ लाया था। इसके पीछे लिरिम का जरूर कोई मतलब होगा। इधर शिंजे तेउल से मिलने जाता है कि मैं कुछ देर पहले युनसुप से मिला, पर वो हमारा युनसुप नहीं था। जो सुन तेउल समझ जाती कि इसे जोयोंग के बारे में पता है। शिंजे उससे पूछता है कि तुम्हें उनके बारे में सब पता था। तेउल हाँ कहती है, तो उससे पूछता है कि फिर क्या तुम्हें उसकी बातों पर बिलीव है। तेउल हाँ कहती है और उसे समझाने ही जा रही थी, लेकिन शिंजे यहाँ से भी चला जाता है। शिंजे इन सब के बारे में सोचकर काफी कंफ्यूज्ड होता है। अभी हमें शिंजे की असली कहानी पता चलती है। किंगडम ऑफ कोरिया में शिंजे के डैड की वजह से उनकी फैमिली में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था। शिंजे के डैड तो भाग गए थे, जिससे शिंजे की मॉम को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए तब उन्होंने शिंजे के साथ ही जान देने का डिसाइड किया था। वो शिंजे को मारने के लिए उसे ब्रिज से नीचे गिराने वाली थी। तभी वहाँ पे लिरिम आ गया था, जो उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को एक अच्छी जिंदगी दिला सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना होगा। इसके बदले लिरिम शिंजे को रिपब्लिक ऑफ कोरिया ले गया, और यहाँ शिंजे की जो गैम्बलिंग एडिक्टेड मॉम है, उनके असली बेटे शिंजे की जगह किंगडम ऑफ कोरिया के शिंजे से रिप्लेस कर दिया। और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का असली शिंजे था वो अभी भी कोमा में ही है, और वो अभी यांगसून मेडिकल सेंटर में ही है, जिस मेडिकल सेंटर को लिरिम के ही बंदे चलाते हैं। अगले दिन दोबारा से टाइम स्टॉप हो जाता है। लीगोन काउंट करता है कितनी देर तक टाइम रुका रहा, जिससे वो एक बात फील करता है कि टाइम स्टॉप होने का ड्यूरेशन बढ़ता ही जा रहा है। मतलब जब लीगोन ने पहली बार ये टाइम स्टॉप फील किया था, तब अगर टाइम 10 सेकंड के लिए रुका था, तो दूसरी बार में टाइम 20 सेकंड तक रुका था, तीसरी बार में 40 सेकंड, तो चौथी बार में 1 मिनट से भी ज्यादा देर तक टाइम रुक गया था। इधर लिरिम किंगडम ऑफ कोरिया में आ गया था, जहाँ उसका ड्राइवर उसे मर्डर करने वाली लड़की के बारे में बताता है, और उस रेस्टोरेंट ओनर के बारे में भी बताता है। कुछ दिनों से उसका पता नहीं चल रहा है, तो लिरिम उसे ढूंढने के लिए कहता है, और उस मर्डर करने वाली लड़की के फोन को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। इधर तेउल दोनों मर्डर केस को जोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि अपने रूममेट का मर्डर करने वाली लड़की के पास भी वही 2G फोन था, जो इससे पहले उसे ली सांगदो नाम के एक विक्टिम के पास से मिला था। इधर उस रेस्टोरेंट के ओनर के 2G फोन पे कॉल आता है। लीगोन कॉल पिक करता है। दोनों थोड़ी देर चुपचाप रहते हैं। फिर लीगोन कहता है कि क्या आपको मेरी आवाज याद है? पर मुझे याद है, कहीं अच्छी जगह छुप जाना, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हो। अब उनकी पूरी कन्वर्सेशन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं जाती। लिरिम उस फोन को फेंक देता है और लीगोन फोन को तोड़ देता है। अब इस फोन पे कॉल आया था, इसलिए लीगोन समझ गया था कि लिरिम अभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर अपने एक्स हस्बैंड से मिलने आती है, जो कि एक काफी अमीर आदमी था, पर इसने कुछ घोटाला किया था, इसीलिए वो अभी जेल में था। तो ये से कहता है कि राजा साहब के साथ मैंने तुम्हारी फोटोज देखी, तो क्या अब तुम यहाँ की रानी बनना चाहती हो? प्राइम मिनिस्टर कहती है सही कहा, अभी मेरा ड्रीम है क्वीन बनने का, इसके लिए मुझे जो भी करना होगा वो मैं करूंगी। तो प्राइम मिनिस्टर उसे देशद्रोही गद्दार लिरिम के बारे में पता करने के लिए कहती है। अब वो प्राइम मिनिस्टर का एक्स हस्बैंड था, इसीलिए उसे यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, इसीलिए एक्स हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए मान जाता है, क्योंकि बाहर उसके कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ लिंक्स हैं। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल और लीगोन रात में बाहर खाना खा रहे थे, तभी तेउल उसे अपने पिछले 2 मर्डर केस के बारे में बताती है, जिसमें से एक विक्टिम का फोटो देखकर लीगोन पहचान जाता है कि इसका हमशक्ल तो किंगडम ऑफ कोरिया में लीगोन के अस्तबल में काम करता है। तेउल उसे बताती है कि इसी बंदे के पास वो पुराना 2G फोन मिला था, इसमें वो किंगडम ऑफ कोरिया वाली रिकॉर्डिंग थी। तो लीगोन समझ जाता है कि उसके रॉयल अस्तबल में काम करने वाले आदमी को रिप्लेस कर दिया गया है, और वो भी लिरिम का आदमी है। लीगोन समझ जाता है कि महल में लिरिम के और भी कई सारे लोग हो सकते हैं, मतलब अब महल में भी कोई सेफ नहीं है। इसीलिए वो तेउल से कहता है मुझे मेरी दुनिया में लौटना होगा, पर मैं अपने साथ युनसुप को जोयोंग बनाकर ले जाऊंगा, और जोयोंग यहीं पर रहेगा, क्योंकि लिरिम अभी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में ही है, इसीलिए जोयोंग का यहाँ रहना जरूरी है। तो तेउल को लीगोन की काफी फिक्र होती है, क्योंकि अब मैटर काफी सीरियस हो चुका था। तो लीगोन उसे गले लगाकर कहता है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो इधर युनसुप अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेता है, और जोयोंग की तरह ड्रेसअप होकर लीगोन के साथ किंगडम ऑफ कोरिया में चला आता है, जहाँ उन्होंने उस रेस्टोरेंट के ओनर को भी लाया था। तो लीगोन उसे देशद्रोही लिरिम का साथ देने के लिए सारी जिंदगी काल कोठरी में बंद करने का फैसला सुनाता है, और युनसुप को तो यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए लीगोन उसे हमेशा अपने साथ ही रखता है और उसे ज्यादा कुछ बोलने नहीं देता, क्योंकि वो जोयोंग की तरह सीरियस होकर बात नहीं कर पा रहा था। तो लीगोन रॉयल गार्ड्स के वाइस कैप्टन को उस बैम्बू फॉरेस्ट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता है, और वहाँ पे नए CCTV कैमरास भी लगाने के लिए कहता है, और अगर कोई 70 साल का आदमी वहाँ पे दिखाई दे तो उसे तुरंत ही अरेस्ट करने को कहता है। इसके बाद लीगोन अपने उस रॉयल अस्तबल में काम करने वाले डुप्लीकेट को भी अरेस्ट करके काल कोठरी में डलवा देता है। इधर शिंजे ने तो 21 दिन की छुट्टी ले ली थी, इस वजह से तेउल उसे ढूंढने निकल जाती है, पर उसे शिंजे का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि इधर शिंजे तो बार में ड्रिंक कर रहा था, और जो भी उसे अपने बारे में और लीगोन के बारे में पता चला वो उन सब के बारे में सोच रहा था। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में प्राइम मिनिस्टर लीगोन से मिलने आती है, क्योंकि कुछ दिनों में साल खत्म होने वाला था, इसीलिए वो पूरे साल की रिपोर्ट्स लेकर आई थी। तो लीगोन बैठकर सारे रिपोर्ट्स चेक करने लगता है, क्योंकि पूरे साल का रिपोर्ट था, इसीलिए रिपोर्ट चेक करते हुए लंच का टाइम हो जाता है, तो इनके लिए खाना लाया जाता है। तो लीगोन युनसुप को भी खाने पे बैठा देता है। तो प्राइम मिनिस्टर लीगोन से पूछते कि क्या आपकी वो ट्रैवलर मेहमान चली गई? लीगोन कहता है हाँ, वो अपने देश चली गई है। तभी प्राइम मिनिस्टर लीगोन से पूछते कि राजा साहब क्या आप शादी नहीं करेंगे? लीगोन कहता है क्यों?
क्या आपको मुझसे शादी करनी है? प्राइम मिनिस्टर हाँ कहती है। इस पे लीगॉन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आप ये सवाल पूछेंगी, तो अब जब आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी किसी को शादी के लिए प्रपोज किया है। अगर पर्सनल बातें खत्म हुई तो अब काम पे ध्यान दें। तो फिर से ये लोग रिपोर्ट चेक करने लग जाते हैं। इधर तेउल नारी की शॉप में पूछने आती है कि क्या तुमने शिंजे को आज देखा? नारी कहती नहीं, तो वो कल से ही मेरी शॉप पे नहीं आया है। अब जोयोंग बाहर टेबल में बैठा होता है तो उसे देख नारी तेउल से कहती कि योनसोब को क्या हुआ, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। तेउल कहती मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा। नारी कहती पता नहीं मुझे क्यों वो पहले जितना हैंडसम नहीं लग रहा, इसने तो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया, वो पहले ही ज्यादा हैंडसम दिखता था। तो तेउल जोयोंग के लिए भी कॉफी लेकर जाती है। अब से हम लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वरना तुम्हारा जैसा बिहेवियर है नारी के सामने अगर कुछ और दिन रहे तो तुम योनसोब और नारी की सेटिंग बिगाड़ दोगे। तभी जोयोंग उसे एक सोने की मूर्ति बेचने के लिए देता है, क्योंकि उसे यहाँ रहने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो पैसे मिलने के बाद जोयोंग सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि योनसोब हमेशा ड्राइविंग टेस्ट में फेल होता आया है, इसीलिए उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला था। तो जोयोंग टेस्ट पास कर लेता है और उसे लाइसेंस मिल जाता है। वो याद करता है अपनी और योनसोब की बातें, जहाँ दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे को सौंपी थी। यानी योनसोब लीगॉन को प्रोटेक्ट करेगा और जोयोंग यहाँ योनसोब के भाई बहन का ख्याल रखेगा, इसका दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में योनसोब तो महल में बिंदास घूम रहा था, जहाँ उसे लीगॉन के रूम में एक फेस केयर डिवाइस मिलता है। तो उसे पहनकर वो आयरन मैन की एक्टिंग करने लग जाता है। इतने में लीगॉन आता है, उसे वो उतारने के लिए कहता है, बताता है कि राजा की चीजों को यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसीलिए ध्यान रखना, पब्लिकली कुछ ऐसा मत कर देना। अब यहाँ पे योनसोब जोयोंग का फोन यूज कर रहा था, जो देख लीगॉन उससे पूछता है कि तुमने जोयोंग का फोन कैसे अनलॉक किया? अब क्योंकि दोनों का चेहरा सेम था, इसीलिए फोन का फेस लॉक खुल जाता है। तो लीगॉन पूछता है कि फिर क्या तुम जोयोंग का लैपटॉप खोल सकते हो? योनसोब कहता है ट्राई करता हूँ। योनसोब तो तुरंत ही उसका लैपटॉप ओपन कर लेता है। तो लीगॉन उसके लैपटॉप को चेक करने लगता है, क्योंकि जब तेउल यहाँ पर आई थी तब वो एक दिन में जहाँ जहाँ भी गई थी उन सभी जगहों की सीसीटीवी कैमरास के फुटेज था, जो लीगॉन ने ही उसे कलेक्ट करके रखने के लिए कहा था। तो लीगॉन उन्हें देखकर तेउल को मिस करने लगता है। वहीं इधर तेउल भी लीगॉन को मिस कर रही होती है। वो याद करती है कल रात किंगडम ऑफ कोरिया जाने से पहले लीगॉन तेउल से मिलने आया था। तेउल लीगॉन को उन फ्लावर सीड्स के बारे में बताती है जो वो किंगडम ऑफ कोरिया से लेकर आई थी, जिनमें से कुछ सीड्स को पैरेलल वर्ल्ड के पोर्टल के अंदर बोई थी और कुछ अपने घर पे, लेकिन उनमें अभी तक फ्लावर्स उगे नहीं थे। तेउल पूछती क्या पोर्टल के अंदर फ्लावर्स आए होंगे? लीगॉन कहता है मैंने कहा था ना कि पोर्टल के अंदर हवा पानी सूरज कुछ भी नहीं है, तो वहाँ फ्लावर्स कैसे आएंगे? तेउल पूछती क्या तुम उस पोर्टल के एकदम आखिर तक गए हो? लीगॉन कहता है मैंने कोशिश किया था, पर पोर्टल के अंदर की जगह कभी खत्म ही नहीं होती। मेरी और तुम्हारी दुनिया बस यही दो एग्जिट पॉइंट्स हैं, और इस पोर्टल के अंदर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पोर्टल के अंदर बिताया एक दिन बाहर हमारी दुनिया की 2 महीने के बराबर है। तेउल कहती है अगर तुम उस पोर्टल के अंदर रहे इसका मतलब है तुम्हारी उम्र बढ़ेगी ही नहीं, इस तरह से तो मैं तुमसे उम्र में बड़ी हो जाऊंगी, और तभी मैं सोचूं कि तुम आजकल इतने यंग क्यों दिख रहे हो। इस पे लीगॉन कहता है कि चाहे मुझे पोर्टल के अंदर इटर्नल लाइफ मिल जाए, फिर भी मैं तुम्हारे पास हमेशा लौट कर आऊंगा। अगर कभी आने में देर हुआ तो समझ लेना मैं रास्ते में ही हूँ और तुमसे मिलने बस आ ही रहा हूँगा। तेउल कहती है सिर्फ मेरे पास आने के बारे में मत सोचो, हम दोनों साथ में हर जगह जाएंगे, इसीलिए मेरे बिना अकेले किसी अच्छी जगह पे चले मत जाना। लीगॉन कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलकर नहीं रह सकती? लीगॉन कहती कि मुझसे बस अपने साथ चलने के लिए मत पूछना, मैं चली गई तो इस दुनिया का क्या होगा, मेरे डैड, मेरे दोस्त और मेरी ड्यूटी का क्या होगा, इसीलिए बस मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया चलने के लिए मत कहना। तेउल से कुछ कहने जा रही थी पर लीगॉन उसे किस कर लेता है। तो इस तरह से गुड बाय कहकर लीगॉन अपनी दुनिया में चला गया था। दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं। तभी लीगॉन आखिरी वीडियो प्ले करता है जिसमें तेउल उसी बुक स्टोर के बाहर से गुजरती है, जिसके बाहर वो मिस्टीरियस बॉय खड़ा होता है। लीगॉन का ध्यान तेउल पर था, पर अचानक वो मिस्टीरियस बच्चा कैमरे की ओर देखने लगता है, मानो जैसे वो मिस्टीरियस बच्चा लीगॉन को ही देख रहा हो, जिससे लीगॉन शॉक्ड होता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है इस रिकॉर्डेड वीडियो के डेट पर, जो कि था 27 मई 2022 का, लेकिन अभी साल तो 2019 का चल रहा था। लीगॉन सोचता है कि शायद डेट की गड़बड़ी हो गई होगी, और वो फुटेज दोबारा चेक करता है तो वो नोटिस करता है कि तेउल का तो ड्रेस भी अलग था, क्योंकि तेउल जिस दिन किंगडम ऑफ कोरिया आई थी उस दिन तो उसने दूसरा ड्रेस पहना हुआ था। लीगॉन जैसे इस मिस्टीरियस बच्ची की ओर देखने लगता है तभी अचानक बिजली कड़कने लग जाती है, इससे लीगॉन के कंधे पर फिर से दर्द होने लगता है। लीगॉन तो ये फुटेज देखकर काफी हैरान था। इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में लेडिम के पास उसका ड्राइवर आकर बताता है कि उनका एक साथी मिसिंग है। ये उसी रेस्टोरेंट ओनर की बात कर रहा था जिसे लीगॉन बंदी बनाकर किंगडम ऑफ कोरिया ले गया था। फिर बताता है कि तेउल यानसुंग केयर सेंटर गई थी, जहाँ उसने आपके हमशक्ल की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा था, पर वहाँ हमारी साथी मैनेजर ने सिचुएशन संभाल लिया, और जिस लड़की ने अपने फ्रेंड को मारा तेउल उस लड़की के फोन के पीछे पड़ी हुई है। पर यहाँ मैंने शिंजे को जोंगहाई के बेटे जीहुन के ग्रेवयार्ड पर देखा। लेडिम कहता है कि शिंजे जिसे मैंने इस दुनिया में लाया और तेउल जिसे लीगॉन अपनी दुनिया ले गया था, जो हो रहा है ये सब मेरे प्लान में नहीं था। तो ड्राइवर कहता है कि क्या मैं इन दोनों को मार दूं? लेडिम कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक मेरे भतीजे को सब कुछ पता चल गया होगा, इसीलिए अब उससे मिलने का टाइम आ गया है। इधर किंगडम ऑफ कोरिया में लीगॉन ने उस फुटेज के बुक स्टोर के बारे में पता करने के लिए कहा था, इसका नाम हेसोंग बुक स्टोर था, पर किंगडम ऑफ कोरिया में इस नाम से कोई भी बुक स्टोर रजिस्टर नहीं है, और इंटरनेट पे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं है, जो जानकर लीगॉन हैरान होता है। पर लीगॉन उसे बुक स्टोर को ढूंढना जारी रखने के लिए कहता
है। इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ थी न्यू ईयर की रात। साल के पहले ही दिन बर्फ पड़ने लग गए थे। लिगोन तेउल को याद करके उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। इतने में टाइम स्टॉप हो जाता है। लिगोन समझ जाता है कि लिरिम किंगडम ऑफ कोरिया में आ चुका है, तो लिगोन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम लिरिम को देखते हैं जो कि बिंदास पब्लिक के बीच घूम रहा था। तभी सब लोग राजा साहब कहते हुए सामने की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि सामने से लिगोन अपने घोड़े पर आ रहा था। लिगोन चारों ओर अपने नजरें दौड़ाता है लिरिम को ढूंढने के लिए। इसके साथ ही एक दिन पहले का फ्लैशबैक चलने लगता है, जिसमें लिगोन समझ गया था कि लिरिम जरूर उस पे काफी टाइम से नजर रख रहा है। इसीलिए लिगोन पिछले कुछ सालों में जहाँ जहाँ भी गया था वहाँ की फुटेजेस चेक करने लगता है, पर उसे लिरिम दिखाई नहीं देता, क्योंकि लिगोन तो 70 साल के लिरिम को ढूंढ रहा था, जो काफी बूढ़ा होगा ऐसा उसने सोचा था। पर तभी उसे एक फुटेज में लिरिम दिख जाता है, जो कि अब भी वैसा ही दिखता था जैसा वो 25 साल पहले दिखता था। जिसे देखकर लिगोन समझ गया था कि इन 25 सालों में लिरिम ने अपना काफी टाइम उस पोर्टल के अंदर बिताया है, इसीलिए फिजिकली उसकी बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं, इसीलिए वो वैसा का वैसा ही है। लिगोन इससे लिरिम का बांसुरी चुराने का मकसद भी समझ जाता है। वो एक इटर्नल लाइफ चाहता था, यानी अमर होना चाहता था, क्योंकि पोर्टल के अंदर वो जितना टाइम बिताएगा वहाँ ना उसकी उम्र बढ़ेगी ना उसकी बॉडी में कोई चेंजेस होंगी, पर पोर्टल के बाहर दुनिया में टाइम जरूर पार होगा। और लिरिम यही इटर्नल लाइफ पाना चाहता था। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लिरिम उसी जगह खड़े हो जाता है, जिससे लिगोन सामने आते हुए उसे देख लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और इसी के साथ पार्ट 10 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।